हरियाणा लिए चलते हैं, जहां पर हरियाणा पुलिस विभाग में 7 दिन में 2 वरिष्ठ अधिकारियों की आत्महत्या की घटना न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि विभागीय व्यवस्था, जातिगत भेदभाव और मानसिक दबाव जैसे गंभीर मुद्दों को भी उजागर करती है। एक हफ्ते के अंदर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन और एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जाहिर है, ऐसे में हरियाणा में ये जो 2 सुसाइड केसेस देखने को मिले, ये डेथ मिस्ट्री कैसे गहराती जा रही है। चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरन कुमार ने पहले खुदकुशी की, आपको याद होगा उनका एक डिटेल्ड सुसाइड लेटर भी सामने आया था। बड़े अफसरों के नाम उस सुसाइड लेटर में लिखे हुए थे, जिनको जिम्मेदार पूरन सिंह की तरफ से बताया गया। अब फिर खुदकुशी की जांच के लिए, क्योंकि एक सुसाइड लेटर था, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम थे, ऐसे में एसआईटी का गठन किया गया इस मामले में जांच के लिए। एएसआई संदीप लाठर से एसआईटी ने इस पूरे मामले पर पूछताछ की थी। फिर उसके बाद यह हुआ कि एएसआई संदीप लाठर ने रोहतक में खुदकुशी कर ली। दूसरे वरिष्ठ अधिकारी की खुदकुशी का मामला इस मामले से जुड़ता हुआ नजर आया और संदीप लाठर ने वाई पूरन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए थे। आईपीएस वाई पूरन के गनमैन की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है और 2 अधिकारियों की डेथ मिस्ट्री लगातार गहराती जा रही है, जिसमें अलग अलग एंगल्स जांच आधारित अब देखने को मिल रहे हैं। 2 पुलिस अधिकारियों की खुदकुशी के बाद पुलिस महकमे में हाहाकार मचा है। एक हफ्ते के भीतर दूसरी खुदकुशी ने न केवल आंतरिक कलह को उजागर कर दिया, बल्कि भ्रष्टाचार से लेकर जातिवाद और सत्ता के दुरुपयोग के गहरे घाव को कुरेद कर रख दिया है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज एएसआई संदीप लाठर के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। रोहतक के गांव में, जहां पर एएसआई संदीप लाठर के पैतृक निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री सैनी उनके परिवार से मुलाकात करते हुए दिखे। ये मुलाकात एएसआई संदीप की आत्महत्या की घटना के ठीक एक दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोप भी लगाए थे। सीएम सैनी ने परिवार को सांत्वना दी और साथ ही न्याय का पूरा भरोसा भी उनकी तरफ से दिया गया है। सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि भाई हम कार्रवाई कराएं, दोषियों के प्रति कार्रवाई करेंगे, तो अभी में दोषी पाएंगे हम उसके प्रति कार्रवाई। शिकायत दी है आप लोगों ने? नहीं, शिकायत तो जो वीडियो क्लिप है वही शिकायत, जो सुसाइड नोट है, जो वीडियो 6 मिनट की है, वही हमारा शिकायत। हमने पहले तो हमने तो यही न्याय मिलना चाहिए। और इधर सुसाइड के 9 दिन बाद बुधवार को आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया। चंडीगढ़ सेक्टर 25 स्थित क्रमेशन ग्राउंड में उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें मुखाग्नि दी है और परिवार की सहमति के बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी आखिरी यात्रा में कई लोगों ने शामिल होकर उन्हें अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार से पहले वाई पूरन कुमार का पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन जिस तरीके से 7 दिन के अंदर 2 सुसाइड केसेस हुए, उसके बाद सनसनी मची है, क्योंकि जिस अधिकारी पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, वो खुदकुशी कर रहे हैं और अपने सीनियर्स पर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोपों का सिलसिला किस तरीके से चलता हुआ नजर आया, जहां पर आईपीएस वाई पूरन कुमार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर गंभीर आरोप लगाए। एएसआई संदीप लाठर ने आईपीएस पूरन कुमार ने परेशान किया, ये कहा। पूरन कुमार ने डीजीपी समेत कई पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए। साथ ही संदीप लाठर ने डीजीपी साहब को पूरी तरीके से ईमानदार बता दिया। वाई पूरन सिंह ने जातिगत उत्पीड़न को अपनी मौत का कारण बताया। उनके सुसाइड लेटर में यही जिक्र था, इसी बात को मेंशन किया था। संदीप लाठर ने भ्रष्टाचार और जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया। भ्रष्टाचार के आरोप पूरन कुमार पर लाठर द्वारा लगाए गए। इसके साथ ही कई इस मामले में अब पेज खुलते जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जांच आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई गुत्थी सुलझती हुई नजर आएगी। दोनों ही मौतें एक हफ्ते के अंदर हुई और दोनों ही अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़कर गए। इन दोनों के सुसाइड नोट ने सिस्टम के भीतर की सच्चाई को 2 अलग दिशाओं में मोड़ दिया है। संदीप कुमार ने अपने 3 पन्नों के सुसाइड नोट और एक वीडियो मैसेज में आईपीएस पूरन कुमार पर गंभीर भ्रष्टाचार और जातिवाद के आरोप लगाए। वहीं आईपीएस पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को अपने 3 कॉपी वाले सुसाइड नोट में डीजीपी और दूसरे कई वरिष्ठ अधिकारियों पर जातिगत प्रताड़ना से लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और झूठे मामले में फंसाने की साजिश का आरोप लगाया। 2 मौतें, अनगिनत सवाल। क्या यह संयोग है या फिर यह मिस्ट्री है? हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं, लेकिन जख्म गहरे। और याद रखें, खाकी रक्षा करती है, लेकिन हरियाणा में फिलहाल असहाय नजर आती है। कम से कम 2 खुदकुशी तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं।